के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं इस समय आशीष नेगी जी, केंद्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ मोर्चे बीजेपी। उत्तराखंड अपडेट की टीम के साथ इस समय उत्तराखंड के युवा नेता हमारे साथ हैं इस समय गैरसैंण में। आप ये उत्तराखंड के युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष हैं और इस समय आप पूरे प्रदेश भर में उत्तराखंड को जन जागरण के माध्यम से जनता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आगामी चुनाव की तैयारी में आप लगे हुए हैं, तो आइए रूबरू होते हैं आशीष नेगी जी से। नेगी जी, उत्तराखंड खासकर बीजेपी और कांग्रेस ही अभी तक बारी बारी से सरकारें चलाती आई, मतलब हम ये कहें कि दो मुख्य पार्ट जो हैं भाजपा और कांग्रेस रहे उत्तराखंड में, तो इन दो पार्टियों के बीच यूकेडी अपने आप को कहाँ पाती है? देखिए, इन दो पार्टियों के बीच जो है वो जनता पिसती भी आई और जनता के अधिकार, जनता के जितने भी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बुनियादी मुद्दे थे वो दफन हुए इन दोनों पार्टियों के बीच। ये दोनों पार्टियां जनता को ऐसे लगती होगी कि अलग अलग हैं, पर आप आज भी देखेंगे तो सारे मंत्रालय जो हैं वो कांग्रेसियों पे, मित्र विपक्ष अगर कोई है वो कांग्रेसी है। ये शालीनता से बिल्कुल सांठ गांठ के साथ इन्हें सदन जब चलता है तो कोई मुद्दे जमीनी इनकी बात नहीं होती। राजधानी गैरसैंण कोई जिक्र नहीं, इनको ठंड लग रही है इनके नेताओं को। मूल निवास पे कुछ नहीं बोलते, भू कानून पे कुछ नहीं बोलते, डाकिया तक हरियाणा का आ गया जो कि हमारा अधिकार था रोजगार का। तो किस दिशा में ये राज्य को ले जा रहे हैं? हर दिन आए दिन गैरसैंण में हम सुन रहे हैं कि अस्पताल के अभाव में किसी की मृत्यु होगी। गैरसैंण की आवाज तो उठ जाती है, और पहाड़ की कंदराओं का क्या, टिहरी का क्या, उत्तरकाशी का क्या, पिथौरागढ़ का क्या? अस्पताल की जो अव्यवस्थाएं हैं वो लचर तो सभी जगह हैं। इन दोनों पार्टियों का दमन तो 26 वर्षों से केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि यहाँ की जनता झेल रही है। उत्तराखंड का क्या बिगड़ा? हम नहीं दिया वोट तो कोई बात नहीं, हम तो अभी भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमने भी इस विचार को जिंदा रखा, हमारे लोगों ने विषम परिस्थितियों में भी। किसके लिए? उत्तराखंड के लिए। एक दिन जिस दिन हम मजबूत होंगे, हम राजधानी गैरसैंण बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे एम्स जैसा है, हम जल जंगल जमीन का अधिकार देंगे। हम आज मैं दावे से कहता हूँ ये सदन चलेगा ना, इसके अंदर जंगली जानवरों का हमले के ऊपर कोई बात नहीं, क्योंकि नेता तो पहाड़ में रह नहीं देगा। नेता ने तो भालू देखा ही नहीं है, बाघ कैसा होता है वो देखा ही नहीं है, और उसका आक्रमण कैसा होता है, वो दर्द कैसा होता है, वो तकलीफ कैसी होती है, नहीं। नेगी जी, इस बार उत्तराखंड की जो रणनीति है कुछ बदली भी सी दिखाई दे रही है। आगामी तैयारी पूरी होगी, युवाओं को फ्रंट फुट पर रखा गया, तो आप किस तरह से तालमेल बिठा रहे हैं जो आपके सीनियर नेता हैं पार्टी के, और युवाओं के साथ मिल करके आप किस तरह से तालमेल बिठा रहे हैं जिससे कि आप अपनी लड़ाई को फतह करने की ओर? देखिए, ऐसा है, उत्तराखंड में सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप जो तैयार नहीं हो पाई। यदि आप देखेंगे तो हमारे साथ बिल्कुल वरिष्ठ लोग हैं, उसके बाद बिल्कुल युवा लोग। तो ये तो जगजाहिर ये बात है कि भविष्य जो है वो युवाओं का उत्तराखंड में है ही, और जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बिल्कुल हमें एक्सेप्ट करते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें तैयार करते हैं। जहाँ पे हमें कोई कमी होती है वो कमियाँ दूर करते हैं, चाहे वो माननीय काशी श्रृंगेरी जी हों, चाहे नारायण सिंह जयंतवाल जी हों, चाहे पुष्पेश त्रिपाठी जी हों, चाहे हमारे माननीय केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती जी, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी रहे। नेगी जी, क्या आपको लगता है कि विपिन त्रिपाठी जैसे और हमारे जो कमांडर साहब आपके रहे हैं, उन जैसे बड़े नेताओं को खो करके उनकी जो संघर्ष की जमीन थी, क्या उस संघर्ष की भरपाई आज आपकी पार्टी कर पा रही है? देखिए, ये वो नाम है दिवाकर भट्ट जी, विपिन चंद्र त्रिपाठी जी, ये अगर रहते तो बहुत कुछ होता, और इनके जाने का खामियाजा केवल उत्तराखंड क्रांति दल को नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड को भुगतना पड़ रहा है। ये वो आवाजें हैं गढ़वाल और कुमाऊं की जो एक होकर राजधानी गैरसैंण की बात किया करते थे, जो अधिकारों की बात किया करते थे। और कोई नहीं, नई पीढ़ियों में भी निकलेंगे। अभी पुष्पेश त्रिपाठी जी हमारे साथ, कई नए युवा हैं जिनके अंदर मुझे त्रिपाठी जी की झलक दिखती है, दिवाकर भट्ट जी की झलक दिखती है। वो विचार जिंदा है, व्यक्ति विशेष बिल्कुल चले गए हूँ, सदा तो आपने भी नहीं रहना है, मैंने भी नहीं रहना है, पर ये विचार मैं दावे से कर सकता हूँ, ये विचार एक दिन अपने गंतव्य तक जरूर पहुँचे। नेगी जी,
लगाते रखे